बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली आपके साथ। मैं आपको ना फ़र्स्ट ईयर की जो डी कॉम की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि व्यूवर्स टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि बस 3 से 3.5 माह ही रहते हैं एनुअल में। तो हम उसकी तैयारी कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं और हमारा टाइम भी कम इस्तेमाल हो। तो आज हम पहला चैप्टर ज़रा स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में क्या है कि डेफिनेशंस हैं तमाम की तमाम। पहले चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इनको आप सीख लोगे तो आपको आगे भी आसानी होगी। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकोगे। इनको लाजमी याद करना है। इनको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो एक्सरसाइज में दी होती हैं ना ये तकरीबन इसमें है 29, पहले चैप्टर में 29 डिफाइन हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ये रही, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर में के आखिर में होते हैं। ये आप लाजमी करना, क्योंकि इसमें से 50% पेपर आना है। क्योंकि सिर्फ 50, ये तकरीबन 37 डिफाइनें दी होंगी, आपने उसमें से 25 करनी होंगी, तो आप लाजमी कर लीजिएगा। ये 29 हैं पहले चैप्टर की, ये भी कीजिए। हम दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज करेंगे। दूसरे चैप्टर में भी ये डेफिनेशंस हैं, ये भी आप करना, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन की है, ये इक्विटीज़ की है, और ये एक्सपेंसेस है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इनकम इनकम गेम इज इनकम गेन इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हाउ परचेज ऑफ एसेट इज शोन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हाउ पेमेंट इज लायबिलिटी। ये आप करना। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। जो है ना पहला चैप्टर, उसमें प्रैक्टिकल का कोई भी सवाल नहीं है। दूसरे चैप्टर से स्टार्ट होता है, इसलिए हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो हमने पूरा सिलेबस भी अब कवर करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। अली स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 25,000। 25,000 से अली जो है ना अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहा है। यानी वो 25,000 रुपये किसी भी बिजनेस में लगा रहा है, वो खुद उसका मालिक है। तो 25,000 रुपये वो आप सबसे पहले अपने ये देखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ हों लाजमी। अगर ये आप लिखोगे तो इसका मतलब होगा कि आपके जो असासा जात है ना, वो आपके पास जो रकम है, जो इक्विटीज़ हैं, उसकी जिम्मेदारी है उसके बराबर है। अगर इसके बराबर ये नहीं है तो आपका सवाल ठीक नहीं है। अली ने 25,000 रुपये शो करवाया है, तो यहाँ पे कुछ सवालों के डेट होती है, तो आप डेट का कॉलम लिख लीजिए। अगर आप डेट नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट ये ए लिखिएगा। ये लिखने के बाद 25,000 रुपये कैश में, पहले आपने सिर्फ इतना लिखना है कि कैश लिख कर उसके नीचे 25,000 रुपये लिख दिया जो कि उसने शो करवाया था। इधर 25,000 कैश में लिख दिया, इधर आपने कैपिटल का एक कॉलम बनाना है। कैपिटल के कॉलम में भी 25,000 रुपये प्लस कर देने हैं। ये 25 और ये 25, ये दोनों हो गए इक्वल, तो इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। उसके बाद बी, परचेज फर्नीचर फॉर 14,000 ऑन काउंट फ्रॉम क्रैशी फर्नीचर स्टोर। 14,000 रुपये उधार खरीदे हैं क्रैशी फर्नीचर स्टोर से। क्रैशी फर्नीचर स्टोर से हमने जो ना फर्नीचर खरीदा है ना, तो उसको इधर एक और एसेट हमेशा वही चीज़ होती है जिसकी एक एग्जिस्टेंस हो, जो एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हो, अपना कोई वजूद हो उसका, और वो कारोबार में ख़रीदी जाए ताकि कारोबार को चलाया जा सके। यानी फ़र्नीचर हमने ख़रीदा है, कारोबार के लिए ख़रीदा है, तो ये फर्नीचर का एक और कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में बी लिखकर उसके सामने हमने 14,000 लिखना है, इसके बिल्कुल नीचे 14,000। और इधर क्योंकि ये हमने ऑन अकाउंट ख़रीदा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने पेमेंट करनी है, तो ये हमारी इक्विटीज़ के साइड पर कैपिटल के साथ एक और कॉलम बनाएंगे अकाउंट पेएबल का, उसके नीचे 14,000 रुपये लिख देंगे। 14,000 रुपये लिखने के बाद नेक्स्ट ये होगा कि आपने इस दोनों को करना है बैलेंस करोगे, तो ये 25,000 ऐसे ही नीचे आ गया, ये 14,000 आ गया,
और ये भी 25,000 ऐसे ही नीचे आ गया। ये अकाउंट पेबल का 14,000 ये भी नीचे आ गया। 25,000 और 14,000 ये हो गए 39,000, ये भी 25,000 और ये भी 14,000, ये भी दोनों हो गए 39,000। ये आ गया हमारा इक्वल, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, दोनों साइडें इक्वल है। नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या हो रहा है कि सी अर्नड 313,900 रिसीविंग द अमाउंट इन कैश। उसने 13,900 रुपया और अर्न किया है कि यहाँ से इनके कर अर्न किया है कि उसको कोई इनकम मिली होगी या जो भी मिला है, उसने वो पैसे भी हमारे ना वो लगा दिए उसमें, अपने बिजनेस में लगाए, तो वो भी हमारी सेफ में भी इजाफा हुआ है, यानी सेफ हमारा कैश है, कैश में सेफ में कैश पड़ा है, तो कैश में भी इजाफा हुआ है हमारा, और सरमाए में भी इजाफा है। सरमाया कैपिटल को कहते हैं। तो इसमें भी इसको जमा कर देंगे, कैश में भी इधर जमा कर दिया, इधर हमने कैपिटल में भी जमा कर दिया, दोनों तरफ फिर जमा कर दिया, और उसके बाद उसका दोनों का करना है बैलेंस। इधर भी बैलेंस होगा, इधर भी बैलेंस होगा, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। आगे नेक्स्ट है जी एंट्री, फर्नीचर यूज्ड डेप्रिसिएटेड इन बिजनेस 1100 रुपये। 1100 रुपये का जो बिज़नेस था ना, वो बिज़नेस में जो फर्नीचर था, फर्नीचर हमने पहले ख़रीदा था, वो हो गया है इस्तेमाल, उसको वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो उसमें कमी आ रही है, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। वैल्यू में कमी है तो जाहिर सी बात है उसकी रकम भी कम हो गई होगी। रकम में कमी, फर्नीचर के कॉलम में से जो 14,000 रुपये थे उसमें से हमने 1100 रुपये माइनस कर देना है। इधर आकर हमने कैपिटल में से भी इसे माइनस करना है, क्योंकि वो हमारे सरमाए में से जा रहा है। तो आगे फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द मंथ में ना, जो ये मई का मंथ है ना, मई के मंथ में जो भी उसने एक्सपेंसेस जो दिए हैं ना, वो कह रहा है कि ये फॉलोइंग है, नीचे है। वेजेस दिए हैं उसने 1125 रुपये के, यूटिलिटीज़ दिए हैं उसने 250 के, मिसलिनियस एक्सपेंसेस उसने 150 के दिए हुए हैं। इन तीनों को अगर टोटल किया जाए तो ये तकरीबन 1525 रुपये बनते हैं। 1525, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको हमेशा कैश में से और कैपिटल में से माइनस किया जाता है, क्योंकि ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते नहीं है। क्योंकि इनके पास सिर्फ ये एक रसीद होती है कि हमने जी पे कर दिया है फलां चीज़, तो जो पे कर देते हैं वो यहाँ पे कैश में से पे कर दी और इधर कैपिटल में से पे कर दी, इधर कैपिटल में से माइनस, इधर कैश में से माइनस, दोनों तरफ माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अली विड्रू फ्रॉम द बिजनेस 1200 रुपये इन कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। इसको पर्सनल यूज़ का थोड़ा सा ना होता है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इधर आपने नेक्स्ट एंट्री लिखनी है, इसका क्या है जी एफ लिख के, और उसके साथ ही आपने क्या लिखना है, सोल्ड अली विड्रू फ्रॉम द बिजनेस में से निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है कैश में से भी निकाले होंगे। कैश में से कितने पैसे निकाले हैं उसने, 1200 रुपये। पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा कैपिटल में से भी माइनस करेंगे, इधर कैश में से माइनस करेंगे। कैश में से माइनस कर दिया 1200 रुपये, इधर भी माइनस कर दिया 1200 रुपये। ओके, तो इधर दोबारा फिर से बैलेंस कर दिया हमने। बैलेंस करेंगे तो ये इधर भी एक लाइन, इधर भी एक लाइन, तो ये इसमें से, तो ये जवाब आ गया जी 36,175, प्लस ये फर्नीचर का था 12,900 रुपये, और ये एक कैपिटल का था 35,075 रुपये और 14,000। अब इन दोनों को टोटल कर लेना है, इन दोनों को टोटल करना है। अगर इनका जवाब ठीक आया तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है। और बाकी आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी आपको फर्दर एनीथिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो हल कर दूंगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको नेक्स्ट या दूसरे में से तीसरे में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फर्दर आपको परेशानी आती है, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपकी परेशानी को हल कर दूंगा। ओके व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी चैनल की सबसे पहली वीडियो है, आप प्यार दीजिएगा।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।